अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, कुछ फासले पर बैठी हुई मस्तूराते हरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलीही वस्सलातु अला नबीही मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मदीनुल करीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अवतार यारणम बिरथवी मध्यम रोज सारदम बलमन शवानम रहियम बशवनम तबशियम महावीरम परारूपम परादीपम शाम बदे विष्णु स्वरूपम ओम ब्रह्मदूतिये नाशय्यदाहि यदे नाशय्यन चन लहालम लहालम लहादशम महादम बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिरधनाना आनंद रखन बबुल वाणी रस्ता पण जोगी पहला नाम खुदाई का दूजा नाम रसूल तीजा कर्म पढ़ना दुआ पूरी कबूल ढाजा नूर मोहम्मदी ढाजा नबी रसूल राना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। कुछ समझ में आया? अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है। रात के तकरीबन 1 बज गए। आप लोगों का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। कैसरपुर वालों बड़े खुशनसीब हैं हम और आप कि हम लोग किसी के पाप का जिक्र नहीं कर रहे हैं, मदीने वाले रसूल पाक का सुभान अल्लाह। मुझसे पेशरो खतीब खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफक्कर इस्लाम कायद मिल्लत खतीब यूरोप व एशिया हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह साहब मक्की बरेली शरीफ से आपने खिताब समाअत किया। आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो 2-4-10 मिनट हम भी कोशिश करेंगे। भैया अंदर जा रहे हैं क्या? आप लोगों को अगर जाना हो तो 5 सेकंड का हम टाइम देते हैं, आप लोग घर जा सकते हैं। मैं अपनी तकरीर में उठता बैठता आदमी कतई पसंद नहीं करता। मैं डिस्बैलेंस गुफ्तगू करने का कतई आदी नहीं हूँ। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। मेरी अपनी एक आदत है, एक आदमी हो, 100 आदमी हो, 1000 आदमी हो, 1,00,000 आदमी हो, मैं उसी अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ। इसलिए मुझे यकीन है कोई सुने ना सुने मुस्तफा सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम और आप सिर्फ अपना मुकद्दर जगाने के लिए आज जग रहे हैं और हकीकत मानों में अल्लाह का बंदा रोज होता है अपने नसीब से, कभी कभी जागता है नबी के मोहब्बत से, अल्लाह के हबीब की। वो दिन गुजर के ये रात जो आई वो हमारे ऊपर अल्लाह का बेपनाह एहसान हुआ कि हमें और आपको अपने और अपने महबूब के ज़िक्र खैर के लिए चुन लिया। वरना जलसे में हर आदमी नहीं आता, हर आदमी नहीं रहता। और हकीकत मानों में 1 बजे के बाद लोग तकरीर सुनता भी नहीं है। हजरत मौलाना नावेद रज़ा रामपुरी से मैंने कहा कि आया हूँ बहुत दूर से, तो कम से कम वक्त पर मेरी गुफ्तगू करवा दीजिए ताकि मैं कुछ बोल सकूँ। इन्होंने कहा कि नहीं हजरत, आपको आखिर ही में बोलना होगा। मैंने कहा आखिर मतलब 1 या 2 और 1-2 बजे रात के बाद ठंड में लोग रुकेंगे नहीं रुकेंगे, ये कौन जानता है? बोला हम जानते हैं, सब लोग रहेंगे। मगर जलसों में अक्सर बेशतर खतीब आज़म हिंदुस्तान क्या नाम है? सारी हसन साहब गिल्ला। 1 बजे के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है, तकरीर खाता है।
और मेरे नाम के पीछे जो चतुर्वेदी का चक्कर है, इसमें मैं खुद फंसा हुआ हूँ। सबको खिला पिला के लोग बुलाता है और हमको सुलाता है, और ठीक 2:30 बजे 3 बजे रात लाता है। जब आदमी सुनता नहीं है, खाता है। यूपी में नहीं, झारखंडी में जगह में तकलीफ कर रहा था। 3 बजे रात जैसे बाबू देखिए गाल ऐसे हाथ ऐसे करके बैठा, लगता है पूरा हिंदुस्तान की सारी परेशानी इसी सर से ला के रख दिए लोग। आदमी थकावट हो जाती है रात गुजरने के बाद। तो चचा जान सामने बैठे सो रहे थे, आंख बंद थी, मुंह खुला था। मैंने सलाम किया, कहा चचा सो रहे ना, सोच रहे। मैंने कहा पूरा मुल्क मैं घूम रहा हूँ चचा, नया स्टाइल नया अंदाज आप लेके बैठे हैं, आंख बंद है मुंह खुला है और बोल रहे सोच रहे हैं। बीपी हाई होगा, गर्म होगा। कहा चतुर्वेदी साहब 3 बजे रात आइएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, आपको मालूम है। क्या हुआ? जलसा 8 बजे रात शुरू हुआ और सुन करके कान भर गया, इसलिए मुंह खोल दिए हैं, डायरेक्ट माल अंदर। तो हकीकत मानो में 1 बजे के बाद लोग सुनता नहीं है, तकरीर खाता है। मगर आला हजरत का मैं वो गुलाम हूँ, गौसे आजम का मैं वो गुलाम हूँ जो तकरीर सुनाता भी हूँ, तकरीर खिलाता भी हूँ, तकरीर पिलाता भी। आदमी जैसा आप बाजार जाते हैं मार्केटिंग के लिए, जैसा माल होता है वैसी कीमत देते हैं। अल्लाह का करम है, हम लोगों के दरमियान भी मुस्तफ़ा का बाजार रोजाना लगता है। हम लोग भी जैसा बाजार करते हैं वैसा माल देते हैं। चलते आप लोग जैसा माल लीजिएगा, हम वैसे माल देने के लिए तैयार हैं। सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग 3 बार बोलिए या हुसैन, बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह तेरे महबूब के नवासे का नाम जिन लोगों ने दिल से लिया, उन सबों को मदीना शरीफ बुलाया। सुन्नी मुसलमान जलसे के शुरू में उठ के सलाम पढ़ते हैं कि आखिर में? देखिए मैं जो पूछूं तो फट से जवाब दीजिए। सुन्नी मुसलमान जलसे के शुरू में सलाम पढ़ते हैं उठकर या आखिर में? और जो शुरू से खड़ा हो तो हम लोगों से बड़ा सुन्नी है कि नहीं? देखिए 4-5 बड़ा सुन्नी खड़ा है। बड़ा सुन्नी बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। हम लोग भी खड़ा होंगे बाबू, तुम्हारा साथ देंगे। कहाँ जा रहा है बाबू? तो कैमरा वाला इसीलिए मुस्कुरा रहा है। सबका कैमरा कर रहा है, तुम्हारा कौन करेगा? शादी भी इसलिए हंस लो। शादी होने के बाद फिर हंसना भूल जाएगा। कुछ सुनने और सुनाने से बेहतर आइए हम आप इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल हुए फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिसे खुद रब्बे ज़ुल्मन ने कुरान हिकमत में कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा, कहीं मुसम्मिल कहा, कहीं मुतस्सिर, रहमतों की बात आई तो अमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से खिताब फरमाया। अपने महबूब की नूर की बात आई तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर से याद फरमाया। हजरत हलीमा के नूरे नजर, हजरत अब्दुल्ला के लखते जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा से बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा मादिल जुदे वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं किसी का शेर जल्दी नहीं पढ़ता हूँ। नकीब हिंदुस्तान साहब, मुझे जब वक्त मिलता है तो मैं हजरतों के चक्कर में नहीं रहता हूँ, मैं अपने आला हजरत के शेर पढ़ता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए। शेर अच्छा हो तो बोलिएगा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, अगर नबी दे रहे हैं तभी बोलिएगा, जिसको नहीं दे रहे वो मत बोले। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका।
तड़प के अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। साहिब ईमान हो, मुसलमान हो तो तर्जमा सुनो, ईमान ताजा करो। कुरान है कुरान। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। सारी दुनिया की किताबें गलत हो सकती है मगर हमारा तुम्हारा कुरान कभी गलत नहीं हो सकता। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। और मुसलमान चौराहे पर बैठ के कह रहा है या अल्लाह क्या होगा, परेशान है या अल्लाह क्या होगा, डरा हुआ या अल्लाह क्या होगा, घबराया हुआ या अल्लाह क्या होगा, हरासा है या अल्लाह क्या होगा। अरे वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। खुदा के हुक्म के बगैर जब हवा चल नहीं सकती, पत्ते हिल नहीं सकते, तो कोई बंदा मर सकता है, कोई जिंदा रह कैसे सकता है। इसलिए मोमिन मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हरासा होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बल्कि दुनिया वालों को ये बता दो, उठ करके दुनिया वालों, हम मुसलमान हैं, मुसलमान और साहिब ईमान न मकान के लिए जीता है न अपनी दुकान के लिए जीता है। मदनी सरकार ने जो ईमान अदा किया है अपने ईमान के लिए जीता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन चतुर्वेदी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने तकरीबन 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे पावरफुल, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर अल्लाह ने अगर किसी को पैदा किया उसका नाम आदमी है, इंसान है, मनुष्य। आदमी से बेहतर दुनिया में बोलो बोलो नहीं बोलिएगा, एंटीबायोटिक देंगे फट से। हाँ वो मौलाना नहीं है कि बोलते रहेंगे चुपचाप, हम जो बोले फट से बोलते रहिएगा। जब माइक में मैं बोलूं आप चुप रहिए, सुनिए, और हम खामोश हो जाएं तब तड़प कर बोलिए। क्या बोलिएगा? अरे तड़प के बोलिए, लहक के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए। उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए। ऐसे बोलते रहिए। अभी बोलने का दो फायदा, एक सवाब मिलता रहेगा, दूसरा बगल में जो सोता रहेगा वो जागता रहेगा, है कि नहीं? और जो सो रहा होगा एक काम कीजिएगा, कान में सटा के बोलिए। दो फायदा, एक बोलने का सवाब तो मिलता रहेगा, एक जगाने का सवाब मिलता रहेगा। बेटा ना बार-बार तुम आएगा। तो 18,000 मखलूकात में सबसे बेटर, सबसे बेहतर किसको अल्लाह पैदा फरमाया? सबसे हसीनो जमील, सबसे सुंदर, सबसे बेटर किसको पैदा फरमाया? मगर मैं तकरीर करके सुबह वापिस चला जाऊंगा। हाफिज़ कारी कादिरुल कलाम, आप सबों के इमाम हजरत अफसर रजा साहब किबला, या हजरत मौलाना नावेद रजा साहब किबला, या नकीब हिंदुस्तान जनाब हसन साहब किबला, या दिगर उलमाए किराम से सवाल करेंगे कि झारखंड से अलाउद्दीन अहमद कादरी को आपने बुलवाया था। तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीनो जमील, सबसे बेटर, सबसे खूबरू इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया। कोई दलील उन्होंने नहीं दी, तो दलील सुनो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा। क्या बात है, बेशक अल्लाह ने कुरान में फरमाया इंसान को सबसे अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। लेकिन इंसान की जब अज़मतों की बात आई, इंसान की जब बुलंदियों की बात आई, इंसान की जब बड़ाई की बात आई, इंसान की जब कुंदन की बात आई, तो अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द करमना बनी आदम का ताजे सर्री, इंसान के सरों पे सजा दिया। रामपुर के जिले में जीने वालों सुन्नी जियालो, अगर तकरीर सुनना पसंद करते हो तो अलाउद्दीन अहमद कादरी जुमला देने जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द करमना बनी आदम का ताजे सर्री, इंसान के सरों पे सजा दिया। तो जिसके सरों पे ताज होता है उसके कदमों में राज होता है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। इसलिए पूरे मुल्क हिंदुस्तान को पैगाम दे रहा हो कि हिंदुस्तान वालों, अगर तुझे मोहब्बत करनी है, अगर प्यार करना है, अगर अपना दिल देना है, तो किसी दुनियादार को दिल मत दो, मदीने के अहमदे मुख्तार को दो। अरे दुनिया की मिसालें छोड़ दो, इसे हिंदुस्तान का राजा, हम सबका ख्वाजा, अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमत और रिजवान अताए रसूल जब मदीने से आए और हिंदुस्तान आए तो किसी दुनिया वालों से प्यार नहीं किया है, मदीने के ताजेदार से प्यार किया है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मोइनुद्दीन, तूने मेरे महबूब से प्यार किया, तूने मुस्तफा से प्यार किया, तूने मेरे हबीब से प्यार किया, जाओ पूरी दुनिया तुमसे प्यार करती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर कौन? मगर इसी जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में किसी नौजवान को खड़ा करें और हाथ काट दें तो वो जिंदा रहेगा या मरेगा? जिंदा। पाँव काट दें, अरे बोलो ना भाई, आँख फोड़ दें, कान काट दें, नाक काट दें, ज़बान काट दें और सर काट दें, पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर, पूरे बदन के अंदर सबसे कीमती क्या हुआ? सर हुआ ना भाई। 18,000 में सबसे कीमती इंसान, और इंसान की बॉडी के अंदर सबसे कीमती, देखिए चतुर्वेदियों की तकरीर आपने बहुत सुनी होगी, और अल्लामा रज़ियल्लाहु अलैहि रहमा के इंतकाल के बाद तो पूरे हिंदुस्तान में कीड़ा मकोड़ा कर चतुर्वेदी निकला। बात समझे कि नहीं? मगर मैं पढ़ा लिखा आदमी, एक होता है लिखा पढ़ा, नहीं समझे, एक होता है लिखा पढ़ा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं अपना ईमान बचाता हूँ और सुन्नी मुसलमानों का ईमान संवारता भी हूँ। मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं, पूरा कुरान नबी की तारीफ, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने भक्तों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, जो ईमान ना ला सका मगर नबी की तारीफ कर गया, ईमान ना ला सका मगर नबी की तारीफ कर गया। तो 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर इंसान और पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर। तो तकरीर का एक जुमला खिताबत का सुनो, ईमान ताजा करो कैसरपुर वालों। जब सबसे कीमती इंसान हुआ और पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर हुआ, तो ये सर हर जगह नहीं झुकेगा, ये सर झुकेगा बारगाहे परवरदिगार में, और दिल झुकेगा दयारे अहमदे मुख्तार में। ये सर हर जगह नहीं झुकेगा और ये दिल भी हर जगह। सर वहाँ झुकेगा इंसान का जो खुदा की बारगाह होगी, और दिल बिछेगा जहाँ मुस्तफा की बारगाह होगी। वाल्मीकि रामायण खंड नंबर 13 का एक मंत्र उठाकर आपकी अदालत में पेश करता हूँ और आपसे भी फैसला लेता हूँ, मगर फैसला दबाव में मत दीजिएगा, डर में मत दीजिएगा। और सुन्नी मुसलमान किसी के डर में नहीं रहता है, दबाव में नहीं रहता है, ये तो ख्वाजा के भाव में रहता है। तड़प के सुभान अल्लाह, सुभान। वाल्मीकि लिखता अवतार अनंतम वीरतमे मध्यम रूसितार्थम बलवन् शिवानम लह्यम पंचम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं। कहाँ? नया रटम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा निया हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ आप लोग सब लोग मिलकर बोलने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए, तड़प के बोलिए।
अंबिया आते रहे खबर लाते रहे, मुखबिर आते रहे खबर लाते रहे। हजरत आदम सफीउल्लाह आए खबर लेकर आए वो आ रहे हैं। हजरत शीश आए खबर लेकर आए वो आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए खबर लेकर आए वो आ रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए खबर लेकर आए वो आ रहे हैं। अंबिया आ रहे हैं खबर ला रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए खबर लेकर आए वो आ रहे हैं। हजरत लूत आए खबर लेकर आए वो आ रहे हैं। हजरत यूसुफ आए खबर लेकर आए वो आ रहे हैं। मगर मिस्र वालों ने जब देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सवाल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो आदम ने खबर दी, जो शीश ने खबर दी, जो इब्राहिम इस्माइल ने खबर दी, जो मूसा कलीमुल्लाह ने खबर दी, जो दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने खबर दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी आप ही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कैसरपुर वालों मैं वो आखिरी नबी नहीं हूँ, मैं भी खबर लेकर आया हूँ आ रहे हैं। तो मिस्र वालों ने पूछा अरे जब खबर लाने वाला मुखबिर ऐसा है आखिरी नबी आएगा वो कैसा है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। देखिए आप लोग चुपचाप मत रहिए, बहुत खतरा वाला वक्त। चुप रहिएगा तो शैतान दबाएगा। इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे परेशान कौन है मालूम है आपको? हा? अरे मुल्क में इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कौन है? मुसलमान परेशान। मुसलमान तो खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, कैसे परेशान? सबसे ज्यादा परेशान इमाम है। और क्या भाई, इमाम से ज्यादा परेशान कोई नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, कहिएगा सही है। अब बताइए मैडम को 500 रुपये किलो मटन ले जाके घर लेकर दीजिए बनाने के लिए और गोश्त जला देगी, कोई दिक्कत कुछ नहीं कर पाइएगा। मैडम है मैडम। कुर्ता का आयरन करने दीजिए, लीलन का जला दी, कोई दिक्कत नहीं। जोहर की जमात का वक्त हो गया, इमाम 2 मिनट लेट किया, सारा नमाजी बोलेगा क्या बात है इधर रहना है कि जाना है? 2 मिनट में। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूँ कैसरपुर वालों, सब अंदर की बात है, हर मौलवी नहीं बोल पाएगा। इसको बोलने के लिए 156 हौसला चाहिए। ये अंदर की बात है। कभी दाढ़ी वाले टोपी वाले को परेशान मत करो, वरना जिस दिन दाढ़ी टोपी वाला बिगड़ जाएगा ना तो पूरी दुनिया बिगाड़ देगा। जी यही रामपुर है। इसी दाढ़ी टोपी वाला अगर ना होता तो आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद ना होता। सुभान अल्लाह। पढ़ो हिंदुस्तान की तारीख। इसी रामपुर के मौलाना जौहर अली रामपुरी ने कहा था वल्लभ भाई पटेल से, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू से और गांधी जी से कि गांधी जी, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू साहब, वल्लभ भाई पटेल जी, आपके इस तहरीक से मुल्क आजाद नहीं होगा। बहुत चालाक होशियार आदमी थे गांधी जी। बोले मौलाना जौहर अली साहब क्या करना होगा? तो मौलाना जौहर ने कहा था कि कलम उठाना होगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों को पैगाम देना होगा। कत्ले हुसैन नस्ल में मर यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। हर मुल्क वालों को मैं पैगाम दूंगा, हिंदुस्तान वालों मत घबरा, तेरा बच्चा कि जब तेरे बच्चे के सीने में जब गोली लगेगी तो करबला से हजरत अली असगर की दुआ मिलती रहेगी। जवान बेटा मुल्क के लिए शहीद होगा, करबला से अली अकबर की दुआ मिलती रहेगी। तेरा शौहर मुल्क के लिए शहीद होगा, इमाम हुसैन की दुआ करबला से मिलती रहेगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। कभी दाढ़ी टोपी वाले को परेशान मत कीजिएगा, वरना मामला क्या होगा? रामपुर शहर से आप लाइएगा 1 केजी मिठाई, मिसाल के तौर पर रसगुल्ला, कालाकंद, मिर्ची, डोलाना लाइए, इमाम साहब को बुलाइए, 51 रुपया नजराना दीजिए और कहिए हजरत इसका इसाले सवाब मेरे बाप के नाम पर भेज दीजिए और इमाम का दिमाग खराब करके रखिएगा, वो अपने बाप के नाम पर भेज देगा। क्या कर पाइएगा? कुछ कर लीजिएगा आप लोग? कुछ नहीं कोई कर पाएगा। दिमाग इसलिए इमाम का कभी मत बिगड़ने दीजिए, वरना कुर्बानी में 20,000 30,000 करके खसी लाइए, बोलिए मेरे नाम से जबा कर दीजिए, दिमाग खराब रहेगा, वो अपने नाम पे जबा करके चल देगा। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम को कभी इमाम होता है, किसी का बाप का गुलाम नहीं होता। बेशक बेशक। और एक बात सुनो, पूरे मुल्क में 20,000 30,000 आवाज बड़ा आवाज किधर क्या कर रहा? हम
हम लोग डेली बोलते हैं, हम लोग का फेफड़ा कलेजी नहीं फटती, आप लोग का मसूनियां फटे। तड़प कर एक बार आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। बताओ, मैं कह रहा हूं 20,000 आदमी को तनख्वाह मिलती है, आदमी खुश है कि नहीं खुश है? आप लोग इमाम को कितनी तनख्वाह देते हैं? 3,000। बोलिए कैसे होगा? उसमें 3,000 में 3,065 परेशानी। पूरा गांव वाला उसको इमाम को देखेगा, ये इमाम ठीक नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा? बोल बहुत झांकता है। तो हम लोग इमाम सब क्या करें, आंख फोड़ के चले? और अगर इमाम सूफी है तो नीचे देखेगा तो बुढ़ा लेगा, अरे बहुत घाघ मौलवी है। जो नीचे देखता है वो ऊपर देखता है, क्या करे? देखो तो खतरा, नहीं देखो तो खतरा। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? इसलिए इमाम को कभी ये मत कहना कैसरपुर वालों कि 3,000, 4,000, 5,000 देंगे, बल्कि इमाम से पूछना कि आपकी माँ जिंदा है, आपका बाप जिंदा है, आपके कितने बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, कितना हमें चलेगा? आपका 5 में चलेगा? हाँ, 7 में चलेगा? हाँ, 8 में चलेगा? देंगे, वरना तनख्वाह कम रहेगी, दिमाग टेंशन में रहेगा, दिल कहीं रहेगा, मगरिब की नमाज पढ़ाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चावल खत्म। अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, बीवी तबीयत खराब, नमाज होगी ना? नहीं, किसी मुफ्ती फतवा मंगा लेना कि अलाउद्दीन अहमद कादरी ने कहा था ऐसा, धन्यवाद वाली कसम खुदा की नमाज नहीं होगी। इसलिए जिस नमाज में दुनिया आ जाए वो नमाज नहीं। नमाज सही होने के लिए इमाम का दिल भी अच्छा होना चाहिए, मुक्तदी का दिल भी अच्छा होना चाहिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कैसरपुर वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस करा रहे हो तो जो माशरे में बुराई है उसे भी दूर करो, जलसे का मतलब। अच्छा कैसरपुर वालों ये बताओ, आप लोग शादी करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं तो बोलिए ना चाचा, करते हैं? लड़का करते हैं, लड़की करते हैं? बता, लड़का लड़की लोग भेजेगा? लड़का लड़की दोनों की शादी होती जी? बोलो ना यार। तो आप लोग लड़के लोग जब शादी करते हैं तो लड़की के बाप को कई हजार देते हैं? लेते हैं? अरे बोलो ना साफ साफ भाई, लेते हैं कि देते हैं? लेते हैं। दिल से सुनिएगा मेरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये एक अरब से भी बढ़ के ये है एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ। एक कैसरपुर के नौजवानों, आपको एहसास है कि अमीर के दरवाजे पे जब बारात आती है तो गरीब की बेटी के दिल पे क्या गुजरता है? हाँ, चल फैला के वो दुआ करती है, अल्लाह काश मेरा बाप ईमानदार होता तो इस नौजवान को 2 लाख रुपया नकद देता, 4 व्हीलर देता, वो बारात आज मेरे दरवाजे पे आती, मेरे हाथ में भी मेहंदी सजते, मेरे घर पे भी शहनाई बजते। ए अल्लाह, कल मैदान महशर में मुस्तफा जाने रहमत से पूछूंगी, या रसूल अल्लाह, ये सुन्नी नौजवान नारा भी लगाता था, कलेमा भी पढ़ता था, हक मसलक मसलक के आला हजरत का भी नारा लगाता था, और नकद रुपया भी मांगता था, गाड़ियां भी मांगता था, और सोने हाथ को ये सोने के लिए पलंग का नाम भी बताता था। या रसूल अल्लाह, अगर ये ना मांगता तो मेरा निकाह होता या नहीं? एक कैसरपुर वालों हाथ उठाओ, अपने सीने पे रख के अलाउद्दीन अहमद कादरी को जवाब दो। कल मैदान महशर में मुस्तफा पूछेंगे, ऐ सुन्नी नौजवानों, क्या तू दहेज मांगता था? ना रुपया देने की वजह से निकाह से मना करता था? बताओ मैदान महशर में क्या चेहरा नबी को दिखाओगे? कौन सा चेहरा दिखाओगे? इसलिए कैसरपुर वालों, अलाउद्दीन अहमद कादरी तुझे हौसला देकर जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मत मांगो, खूब मांगो, मगर अपने ससुर से मत मांगो, अपने बाप से मत मांगो। अरे मांगना है तो अजमेर के ख्वाजा पाक से मांगो, मांगना है तो बगदाद के गौसे पाक से मांगो, अगर तुम्हें मांगना है तो मदीने के रसूल पाक से मांगो, अगर मांगना है तो खुदा पाक से मांगो। अल्लाह इतनी दौलत देगा किसी
दौलत खत्म नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो खुदा देख रहा है कि नहीं? बोलो ना यार, खुदा सुन रहा है कि नहीं? मुस्तफा देख रहे हैं कि नहीं? गौसो ख्वाजा रजा देख रहे हैं कि नहीं? तो जिन नौजवानों की शादी नहीं हुई है, उलमा को गवाह बना के हाथ उठा के वादा करो कि हजरत हम लोग निकाह करेंगे तो नहीं मांगेंगे। कौन कौन नौजवान है जो शादी करेगा? सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बाकी क्या लड़का सब लड़की वाला? लेकिन लड़का बोलेगा हम नहीं लेंगे, लेकिन बाप बोलेगा फायदा किए हम, खिलाए हम, जवान करवाए हम, दुकान दिलाए हम, डिग्री दिलावे हम, और नहीं मांगेगा तू। बोलिए लड़का मजबूर होगा कि नहीं होगा? बोलिए जो हालात है माशरे में वही बात करता हूँ मैं। बोलो लड़का मजबूर होगा कि नहीं? तो जो बाप है वो वादा करेगा कि जब बेटों की शादी करेंगे तो हम लोग पैसा नहीं लेंगे। किसके किसके पास बेटा है? मेरे पास भी 2 बेटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस सब बेटी वाला है का जी? 11 12। हाथ उठा के रखो जो वादा किया, सब हाथ उठा के मैं दुआ करने जा रहा हूँ। ए अल्लाह, जिन लोगों ने वादा किया तेरे महबूब के फरमान पे अमल करने के लिए, दीन और दुनिया की इतनी दौलत है कि खुद भी खुश रहे और गरीबों की मदद करते रहे। आमीन सुभान अल्लाह। अरे कोई नौजवान है इसमें जो मुझ के नारा लगा सकता है? कोई नौजवान है इस मजमे में? जवाब दो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। बोलो बात सही है गलत? बात सही है गलत? मसलके आला हजरत के मानने वालों बदनाम मत करो मसलक। गरीब नवाज के मानने वालों गरीब नवाज को गाली मत दो। गौसे आजम के मानने वालों हमारे जलसे में आज बहुत नारा लगता है जी, क्वालिटी नारा है। अभी मैं उत्तराखंड में नौजवान उठा लगाया KKS आया नारा रिलीज करता भाई। PTS तो सुनते हैं, ये KKS क्या है? उसको मैं बुलाया आया, हमने KKS मतलब बोला खूंखार मुसलमान। तो खूंखार मुसलमान सिर्फ बोलने से नारा हम लगाते हैं। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर बाबा का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। हंसते हो? बोलो मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हमारे गौसो ख्वाजा पे नमाजी थे, मेरे आला हजरत पे नमाजी थे। अरे गौसे आजम का तो आलम ये था 1 2 साल 3 साल 5 साल नहीं 40 सालों तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग नाम के मुसलमान हैं, नाम के। मैं पूरे वसूख और चैलेंज से कहता हूँ कि जिस दिन भारत का एक मुसलमान दिल से नबी की मोहब्बत करेगा तो सारी दुनिया एक तरफ होगी, नबी का सच्चा दीवाना एक तरफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, आसमान की शुआएं गवाह है, चांद की चांदनी गवाह है, फजा गवाह है, खला गवाह है। इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे जब मोमिन मुसलमान समंदर पे कदम रखता था तो समंदर रास्ता बना देता। बेशक बेशक, बोलो तारीख है कि नहीं तारीख? बेशक। जब सुन्नी मुसलमान मोमिन 100 साल के मुर्दे को जब इशारा करता था तो मुर्दा जिंदा होता था। इसी हिंद का राजा हम सबका खाजा, जब पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद करा दिया तो मुरीद को प्याला दिया का जा, और अन्ना सागर से कह दे तुझे खाजा बुला। मोमिन जब इशारा कर दे बुलाए तो पूरा अन्ना सागर आ जा। और आज एक आलिम रात भर कुरान पढ़ के फूंक के मर जा मगर शैतान ना भागे। क्या मतलब? कुरान नहीं, आलिम गलत है माज़अल्लाह नहीं, हम लोग की जबान की तासीर।
तासीर खत्म खाते हुए बिरयानी चिकन चिल्ली गोश्त पुलाव ये हम लोग नहीं पता करते किधर से आया, दहना से आया, बायां से आया, ऊपर चाहे किधर का माल है, बस खाने का मतलब है। ज़बान की तासीर, इसलिए हलाल खाने की कोशिश करो, सच बोलने की कोशिश करो और नाम का मुसलमान मत बनो। कैसरपुर वालों काम का मुसलमान बनो। दुनिया वालों को बता दो कि मुसलमान मुसलमान होता है। एक मोमिन जब किसी को नजर उठाकर देखेगा तो वो जल के राख अपने अंदर वो तासीर पैदा करो, वरना मुल्क के हालात जो हो गए ना कि तुम्हें हमें बचाने वाला कोई दुनियादार सामने नहीं आएगा, सिर्फ हमारा तुम्हारा परवरदिगार आएगा। इसलिए दुनिया का काम छोड़ दो कैसरपुर वालों, और जब मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज सुनो तो दुनिया का काम छोड़ के मस्जिद जाओ और अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दो। बात समझ रहे हो? अरे मेरी माँ बहने बहुत आई है ना, ये लोग तो कम नहीं है, आप लोग भी सुधरिए, वरना माल जानते हैं शौहर आ रहा है ड्यूटी करके दिन भर का थका मांदा, और हम लोग की जो बीवी है ना घर की, बोलेगा टिंकू, और टिंकू जवाब देगा मम्मा, अम्मी नहीं माँ नहीं मम्मा, नया मॉडल का टिंकू ये ला रिमोट, टिंकू ला के दिया मम्मा को रिमोट, अब मम्मा ने देखी घड़ी 8-10 सीरियल, 8:30 दूसरा सीरियल, 9 तीसरा सीरियल, 9:30 चौथा सीरियल, 10 पांचवा सीरियल, आ गया हस्बैंड, खाना निकालो, अभी बाकी है। बताइए मेरी माँ बहनों, तकलीफ नहीं मानिएगा, आप लोग शोहर खिदमत के लिए शादी करके लाया है कि टीवी देखने के लिए लाया? बाप हो तो सुनो, भाई हो तो सुनो, बेटा हो तो सुनो, माँ हो तो सुनो, अपनी बेटियों के हाथों से, अपने बेटों के हाथों से ये जियो का मोबाइल छीन लो। ये जियो नहीं है, मरो है मरो। अरे जिन बच्चों के हाथों में कुरान का पारा होना चाहिए उसे हम जियो का मोबाइल थमा के रखा है। जिस दिन हमारी माँ, हमारे घर के मालिक अपने बच्चों और बच्चियों के हाथ में कुरान का पारा थमा देगा, घर भी संवर जाएगा, माशरा भी सुधर जाएगा। अच्छा, और आए पे चचा लोग बैठकर चाय पिएंगे, और प्रधान जी से, आप भी प्रधान साहब हैं, आप मिलते नहीं, आइए बैठे हुए खाली, अल्लाह ने प्रधान बना दिया, बैठे हुए, चलिए बैठिए, दोबारा आइएगा तो मिलती ठीक से मिलिएगा। आप लोग हाथ उठा के बोलिए, तड़प के बोलिए। देखिए रात 2 बजे क्या भाई, सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो आप लोग डायरेक्ट सजदा में चले जाएंगे। हम सजदा में जाना नहीं, आपको ले जाना चाह रहे, खयाम ही में रहिए, अच्छा माल लेते रहिए। बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, डॉक्टर वो अच्छा है कि ऑपरेशन करता रहे और मरीज रोता रहे? कौन डॉक्टर है भाई? वो डॉक्टर ऑपरेशन भी होता रहेगा और मरीज मुस्कुराता रहेगा। बोलो वो डॉक्टर, जो डॉक्टर बुला दो, क्या डिग्री उसकी? डॉक्टर वो अच्छा है कि मरीज भी हंसता रहे और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। नहीं, अब हम बोलते रहे तो मेरा माल बर्बाद होगा नहीं? हम माल बर्बाद नहीं करेंगे, हाँ हम डायरेक्ट उतारेंगे। बोलिए उतर रहा है कि नहीं उतर रहा? अरे उतर रहा है तो हाथ उठा के बोलना तो या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह तेरे महबूब के नाम पे जिन लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले, आमीन। इसी तरह बात मानते रहिएगा तो अच्छी दुआ देते रहेंगे। लड़का लोग को बैठ के, चचा लोग हमारा चाय पीते हैं, दुकान में बोलते हैं लड़का सब बिगड़ गया। हाँ भाई, क्या बोले? लड़का बिगड़ गया। लड़का नहीं बिगड़ता, पहले बड़का बिगड़ता है। हाँ भाई, अगर बाप जाएगा टोपी लगा के मस्जिद नमाज पढ़ने तो पीछे पीछे उसका बेटा भी जाएगा। देखिए हाफिज़ तो कारी हजरत अफसर साहब किबला, चेहरा कैसा देखो नूरानी है। क्या ये फेयर एंड लंबी लगाने से
क्रीम लगाना ना, कसम खुदा ये वजू बावजू रहने की बरकत। बेशक सुभान मानो बावजू रहो। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा वजू की चमक चमक चमक। सुभान अल्लाह। वो इंसान मुत्तकी हो ही नहीं सकता है जो बावजू रहोगे, चेहरा चमकता रहेगा। कसम खुदा की कोई बीमारी सुभान अल्लाह। अरे मैं इसे बोला इसे मैं बोल दिया, अब आपको नहीं बोलेंगे किसको बोलोगे? बेशक मेरा बड़ा भाई है। अरे है कि नहीं? फिर काम पर चल। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर बाप नमाज पढ़ने जाएगा, पीछे पीछे बेटा भी जाएगा, और घर की हमारी माँ बहनें जब मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती रहेगी तो घर की बेटियां भी नमाजी हो जाएगी। बेशक बेशक बोलो नमाज बेशक हो। मैं हक बात बोलता हूँ, हमको बोला या मत बोला, मैं हक बात बोलूंगा। मैं एक नौजवान से पूछा, ए नौजवानों, आजकल मैं देखता हूँ सरदार जी का बेटा है तो बेटा पगड़ी बांधी होगी, बोलो बांधे कि नहीं? और मुस्लिम है तो अपना ये चलता है, बोलो चलता है। अब मुसलमान का बच्चा पते में चलता है कि इधर का कि उधर का, प्लेटफार्म पे नाम पूछिए तो बोलेगा रिंग डब्बू कचौड़ी बेल अजीब अजीब नाम। अब बोलते भाई इधर का अच्छा नाम तो बता, बहुत खुश होता है, बोलेगा मोहम्मद ये हुआ अच्छा नाम। चेहरे से मोहरे से पता नहीं लगता। मैंने पूछा एक नौजवान से कि बताओ 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल के नौजवानों का आजकल हम देख रहे हैं, वो लोग मोछ दाढ़ी सही बोल रही है, सही है गलत? आप लोग भी क्या रीजन? तो नौजवान ने कहा हजरत हम लोग का दिमाग खराब, हम लोग किसी दूसरे पर नहीं, अपने आप पर, अपने बाप पर। क्या मतलब बाप की उम्र 50 साल 55 साल 60 साल और बाप दाढ़ी छिला देता है तो हम लोग गुस्सा से मोछ भी छिला देते हैं। अगर बाप दाढ़ी रखेगा तो बेटा रखेगा नहीं रखेगा? बोलो ना भाई। बिल्कुल उलमा कराम बैठे, पूछो एक बच्चे के लिए सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहली दरसगाह, सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला मदरसा अगर बच्चे के लिए है तो माँ की गोद। हक है। माँ पैदा होगी तो बेटा भी होगा कि नहीं होगा? तो मैंने नौजवानों से कहा कि बाप पर दिमाग खराब है, लेकिन हमने कहा अदब से बेटा एक चीज बताओ, डॉक्टर के पास जाते बोला हाँ, तो डॉक्टर के चैम्बर के बाहर नेम प्लेट रहता है डॉक्टर एसके खन्ना, डॉक्टर एसके दत्ता, डॉक्टर एसके घोसले, डॉक्टर एसके चोचले, अनेक अनेक नाम। डॉक्टर के पास जाइए डॉक्टर का नाम, वकील के पास जाइए वकील का नाम, जज के पास जाइए जज का नाम, प्रिंसिपल के पास जाइए प्रिंसिपल का नाम। अल्लाह ताला ने मर्द औरत बनाया तो औरत को ना मोछ है ना दाढ़ी है, लाइसेंस है कि ये औरत है, बोलो सही या गलत है? और मर्द को बनाया, मर्द की शान, मर्द की पहचान उसकी मोछ है। मोछ होगी, अरे मर्द की मोछ है, मर्द की जबान है, मर्द बोल दिया तो बोल दिया, बोलो बोलता कि नहीं बोलता? तो मर्द की पहचान मोछ है और मुसलमान की पहचान दाढ़ी है। बेशक बेशक बोलो सही है गलत? और हम लोग दोनों खत्म कर दिए, न मोछ दाढ़ी है, न मुसलमान ही पहचान है, न मर्द ही पहचान है। ऐसा वाला गड़बड़ मत करो, वरना माँ बाप को रिश्ता ढूंढने में परेशानी होगी। पहचान रखो बना के, इधर भी पढ़ने दो इधर भी पढ़ने दो, और दुनिया वालों को बता दो मुसलमान है मुसलमान, हमारे मुसलमान की भी पहचान बाकी होगी और मर्द की शान भी बाकी। बेशक वाह 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 सुभान अल्लाह। उलमा कराम बैठे, पूछो जिस मुसलमान के चेहरे पे दाढ़ी होगी मौत होगी, नबी फरमाते हैं उसके कब्र में रोशनी ही रोशनी होगी। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हम लोग अपनी पहचान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? हर तबके के लोग आज अपना नारा लगा रहे हैं, अरे मुसलमान हो यार, तेरा कुरान लाजवाब, अल्लाह पाक, तेरा कुरान पाक, तेरा नबी पाक, तेरा गौस पाक, तेरा ख्वाजा पाक, तेरा आला हज़रत पाक, तेरा वारिस पाक, तेरा मजहब पाक, तेरा इस्लाम पाक, और तू बदल रखो ना पाक। इतनी गैरत की बात नहीं है, इसलिए अपनी पहचान मत खो। अरे कहाँ तुम तारीख भूल बैठे हो? मुसलमान तो उसे कहते हैं
जिए तो नबी की मोहब्बत के लिए, मरे तो नबी की मोहब्बत के लिए। अरे इस्लाम की तारीख को, हमारे नबी के किरदार को फिल्मी अदाकारा ममता कुलकर्णी ने पढ़ा है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है। एक क्रिकेटर बरेन लारा ने पढ़ा है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। माइकल जैक्सन ऐसा आदमी नबी का किरदार पढ़ा, मुसलमान की तारीख पढ़ा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और मुसलमान अपनी पहचान को खो। इसलिए मुसलमानों अपनी पहचान को मत खो, अपनी पहचान को बरकरार रखो और दुनिया वालों को बता दो अरे हम मुसलमान हैं। मुसलमान नबी की सुन्नत को आबाद करके रखेंगे। चेहरा होगा तो नबी की सुन्नत की तरह, लिबास होगा तो नबी की सुन्नत की तरह, गुफ्तार हो तो नबी की सुन्नत की तरह, किरदार हो तो नबी की सुन्नत की तरह, खाना पीना हो तो नबी की सुन्नत की तरह, चलना हो तो नबी की सुन्नत की तरह। और नबी की सुन्नत अपना लोगे तो जमाना कहेगा अरे ये दुनियादार नहीं है, ये आशिके अहमद मुख्तार है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कहां से कहां चली गई? अच्छा आप लोगों को ठीक लग रहा है? अल्लाह का करम अच्छा लग रहा है। बहुत लोग अच्छा नहीं लगता। अगर आप ही लोगों को 105 डिग्री फीवर आ जाए, बुखार आ जाए तो चिकन चिली ठीक लगेगा? मटन फरमा, बिरयानी, बोटी रोटी, और अगर जिस्म ठीक है तब? अरे बोलो ना, पता चला कि जब जिस्म खराब होता है तो दुनिया का खाना खराब लगता है, और किसी मर्दूद का दिल खराब होता है तो जिक्र रसूल खराब लगता है। मुसलमान है, हमारा दिल भी अच्छा है, हमारा जिस्म भी अच्छा है। आगे चल के देखते वाल्मीकि आगे क्या कहता है? परारूपम परादीपम, आने वाला महाराज दयालु जो आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा दूसरा जमीनी होगा। ये आपका खादिम अलाउद्दीन अहमद कादरी पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में चैलेंज करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जाए और एक ऐसा मनुष्य, ऐसा आदमी लावे, ऐसा व्यक्ति लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो दूसरा जमीनी हो। इतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का माह पारा है। एक कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलाम पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। लेकिन हमारा आपका नबी अभी दो खतीब सुपर पावर खतीब से आपसे खिताबत सुनी, माइक को ठीक करने बोला था और उन्होंने खराब कर दिया और अपना मोबाइल के चक्कर में जियो बंद कीजिए, मशीन ठीक कीजिए और आप लोग इधर सवाब के लिए तड़प कर बोल दीजिए और तड़प के और लग के और मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। हमारे आपके मुस्तफा खाने रहमत अपने माँ हजरत आमना खातून के शिकम में है। मेरे नबी के वालिदा का नाम आमना खातून है। खाने काबा के मुतवल्ली सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। रहू से मक्के वालों ने पूछा, ए खाने काबा के मुतवल्ली आपके घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है, ये खुशबू आपने कहाँ से खरीदी है? सरकार के दादा फरमाते हैं मैं तो कोई खुशबू नहीं खरीदी, हो सकता है मेरी अहलिया खरीदी होगी। घर जाता हूँ पता करता हूँ फिर तेरे को बताता हूँ। सरकार के दादा घर आते हैं, सरकार की दादी से पूछते हैं अजी सुनो ना, मक्के वाले पूछ रहे हैं हमारे घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है, कोई खुशबू लाई हो क्या? सरकार की दादी फरमाती ना मैं तो कोई खुशबू नहीं लाई, हो सकता है बेटी आमना खातून लाई हो। सुभान अल्लाह। सरकार के दादा शहर में बैठ के आवाज देते हैं बेटी आमना। सरकार की महाजीर होती है,
सरकार के दादा पूछते हैं बेटी आमना कोई खुशबू लाई हो क्या? मक्के वाले पूछ रहे हैं। सरकार की मां आमना खातून फरमाती अब्बू जान आज तक आपके घर से बाहर कदम नहीं निकाली हूँ और कई महीना पहले आपका बेटा भी दुनिया से जा चुका है। पूछ लो उलमा से तारीख बता रही है। मेरे मुस्तफा अपनी मां आमना खातून के शिकम में थे तो उनके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। आमना खातून फरमाती आपका बेटा भी दुनिया से जा चुका है, मैं आपके घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे खुशबू लाकर कौन देगा? सरकार के दादा पूछते मगर बेटी आमना मक्के वाले सवाल कर रहे हैं जवाब क्या दो? कैसरपुर वालों नबी की मोहब्बत सीने में है तो तड़प कर बोल दो या रसूल अल्लाह। और अलाउद्दीन अहमद कादरी का जुमला दिल में उतरने दो। सरकार की मां फरमाते बाबा जान मैं कुछ नहीं जानती हूँ मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है मैं भी खुशबूदार हो गई हूँ, आपका घर भी खुशबूदार हो गया है, सारा मक्का खुशबूदार हो गया है और कल सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। सरकार माँ के पेट में खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है, खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। मुस्तफा जब आए तो पूरे मक्के में कोहराम बपा हो गया। रऊ से मक्का खाने काबा के करीब आए और चीमी मोइयां करने लगे। आज सुबह सुबह इनकलाब देखो, सुबह सुबह इनकलाब देखो। तो एक रईस ने कहा क्या हुआ? बोला सुबह सुबह मैं अपने बागीचे में गया था तो मैंने क्या देखा कि मेरे बागीचे में कितने पेड़ पौधे सूखे पड़े थे मगर आज सुबह सुबह हरे भरे हो गए हैं। और तड़प के और सिर्फ हरे भरे नहीं मौसम के पेड़ों में फल भी लगे हुए हैं। दूसरा रईस आया बोला ठीक बोल रहा, मैं भी बकरियों को बाहर करने गया था तो मेरी नजर बकरियों के थनों पे पड़ी तो मैंने क्या देखा बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ रहा है। तीसरा रईस आया बोला बिल्कुल ठीक बोल रहा, मेरा बाप कई महीने से बीमार था, दवाई पे दवाई दे रहा था, मेरा बाप ठीक नहीं होता था, आज अचानक सुबह सुबह बगैर दवा का मेरा बाप ठीक हो गया। चौथा रईस आया बोला तुम लोगों ने देखा वो क्या देखा? जो हमने देखा वो बड़ा लाजवाब देखा। सबने कहा जल्दी बता क्या देखा? वो रईस मक्का कहता मैं क्या बताऊं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था और तवाफ से जब फारिग हुआ अपने आप को घर को चला तो मैंने क्या देखा कि खाने काबा का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी सफेद चादर में लिपट कर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया या अल्लाह, या अल्लाह, ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। काबे को भी नाज था, बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया। तड़प के तड़प के तड़प के तड़प के सुभान अल्लाह। अरे अपने नबी के नाम पे नहीं बोलोगे तो क्या अपने बाप के नाम? तड़प के तड़प के और तड़प के और मेरे सरकार आपके सरकार अभी आए हैं। एक चीज बता दूं, अरे बोलो बता दूं, शायद कभी सुने होंगे, बता देता हूं सुनिए। मेरे आपके सरकार जब पैदा हुए तो अपने सर को फौरन सजदे में रखे, अपने सर को सजदे में रखे। 3 लफ्ज मेरे सरकार ने अर्ज किया। पहला लफ्ज था अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। दूसरा लफ्ज था अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा और तीसरा लफ्ज था अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। कैसरपुर वालों कुर्बान जाओ, नबी पैदा हुए तो खुदा की बड़ाई बयान कर रहे हैं, खुदा की तारीफ कर रहे हैं और खुदा की बड़ाई और तारीफ के बाद हम गुनाहगार उम्मतियों को याद फरमा रहे हैं। सारी जिंदगी नबी की तारीफ करते रहो फिर भी एहसान नहीं चुका सकते, इसलिए कैसरपुर वालों जीना है तो नबी की सुन्नतों पे जियो। जमाना देख कर तुम्हें कहेगा कि मुसलमान।
बात समझ बोलो ना यार। हमारे सरकार पैदा हुए, खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है, सिर्फ पैदा हो रहे हैं। अब मेरे सरकार जब सजदा किया, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा महबूब सजदे में सर रख दिया है, अब पूरी जमीन दुनिया की सजदागाह हो गई। अल्लाह से पूछो, मेरे सरकार से पहले दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वाले उम्मती जब नमाज कज़ा करते थे तो नबी के पास आते थे, ए नबी मेरी नमाज कज़ा हो गई, तो नबी लकीर खींचते थे, वहीं आके वो नमाज कज़ा पढ़ते थे। मगर मेरा मुस्तफा पैदा हुए, सर को सजदे में रखे, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तारीफ, गुनाहगार उम्मतों को याद किया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों देखो, जब मेरा महबूब सजदे में सर रख दिया है तो पूरे रुए जमीन को मैंने सजदागाह बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक बार जहां मस्जिद बन जाती है, वो जमीन की आखिरी हिस्से तख्तुस सरा तक मस्जिद है और आसमान का आखिरी हिस्सा अर्श आज़म तक मस्जिद है। उसे कोई माई का लाल नहीं मिटा सकता। ये और मस्जिद के लिए मस्जिद आबाद, लेकिन नहीं समझे मुअज्जिन अजान दे रहा है, इमाम इमामत कर रहा है और हम लोग आराम। कौन मुसलमान झूठ बोलता है? अगर झूठा है तो वो मुसलमान नहीं, और अगर मुसलमान है तो झूठा। बोलो सही बोल रहे हैं। इसलिए झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, गीबत मत करो, किसी का माल मत हड़पो, किसी की जमीन मत हड़पो। तुम नंगे पैदा हुए हो और नंगे ही तुम्हें जाना होगा। कोई आज तक किसी का बेटा अपने बाप को दौलत दिया है, घर मकान दिया है? अरे जहाँ चंद सालों तक जीना है वहाँ टाइल्स लगा देते हो, वहाँ मरपुटी पर फूटी, लाइट पर लाइट, सेटिंग पर सेटिंग, फिटिंग पर फिटिंग। और जहाँ कब्र में सोना है उसकी तैयारी क्या कर रहे हो? उसकी तैयारी है कुरान की तिलावत करो, उसकी तैयारी है नमाज पढ़ते रहो, उसकी तैयारी है गरीबों की मदद करते रहो, उसकी तैयारी है कि प्यासों के लिए कुआं और चापानल खुदा के रख दो, ताकि प्यासा जाएगा तो पानी पीता रहेगा, गरीब आएगा तो तुमसे मदद देता रहेगा। तुम नमाजी हो गए, कुरान के कारी हो गए, तो कसम खुदा की अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे जब अमल करने लगोगे तो दुनिया में भी आबाद रहोगे, आखिरत में भी आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। तकरीर शुरू करें? सुना है? जाइएगा नहीं ना? तड़प के बताइए, उठा के बताइए, कौन कौन जाइएगा? गड़बड़ नहीं होगा, मैं चेक कर रहा था कि नहीं। तकरीर शुरू करें हम? देखिए बीच में इसलिए दे देते हैं आप लोग को ताकि नींद भगाते रहिए, शैतान भागता रहे और सवाब कमाता रहे। इंसान तड़प के बोलना दो। अच्छा, कैसरपुर में तड़पना इसी को कहता है? तड़प के, लहक के, मस्ती में। सुभान अल्लाह। कैसरपुर वालों, कैसरपुर में मदरसा है, स्कूल है, बच्चा पढ़ने जाता है, बच्चा सबक याद नहीं करता या नागा करता है तो टीचर मारता है कि नहीं मारता? तो मार के बच्चा को क्या बोलता है कि तुम रो? बोलता है? बोलो ना यार, नहीं ना? जिसे मार पड़ी बच्चा माई रे माई, बाबा रे बाबा बोलता नहीं, इसलिए मार पड़ी। ऐसे ही जो नबी का आशिक होता है, नबी का नाम सुनता है तड़प कर बोल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे बोलने की क्या जरूरत है कि तुम बोलो? नबी की मोहब्बत दिल में है, नबी का नाम आया तड़प के ज़बान से निकल गया। तड़प के बोलना दो, हाथ उठा के, सुभान अल्लाह, अरे मस्ती में। तेरे महबूब का नाम जिन लोगों ने हाथ उठा के किया है, उन सबों को मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब अता फरमा। आमीन। अब
आगे वाल्मीकि कहता परारूपम परादीपम, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम कुरान। अलाउद्दीन अहमद कादरी कुरान पाक से दलील देता है ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। मगर तफसीर जलालैन शरीफ उठा कर देखोगे तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। सुभान अल्लाह सुभान। शबे मेराज अल्लाह ने बुलाया है महबूब को, तो कुरान पाक में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तखय्युल में मैं सवाल करना चाहता हूं, ए परवरदिगार आलम अपने महबूब को भेजा तो नूर बनाकर बुलाया तो बशर बनाकर, आखिर वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों सोचे नहीं, अरे महबूब को नूर बना के इसलिए भेजा ताकि हमसे लेते रहे हमसे लेते रहे हमसे लेते रहे, और आदमी बनाकर भेज दिया घर घर में सबको देते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। अब अकीदा सुनिएगा, अरे अकीदे का मसला बता दूं। मेरा नबी सिर्फ नूर नहीं ये भी कुफ्र है, और सिर्फ बशर नहीं ये भी। कोई जमात वाला अगर नबी को सिर्फ नूर माने ये भी कुफ्र है, सिर्फ बशर का ये भी कुफ्र है। मेरा मुस्तफा सिर्फ नूर नहीं है, सिर्फ बशर नहीं है, अरे हमारा मुस्तफा तो नूरुल बशर है। सुभान अल्लाह। अहमद बन के और जमाने में जगमगाए मोहम्मद बन के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आने का जवाब न जमाने में जगमगाने का जवाब। क्या बात। परारूपम परादीपम, दो रूप होगा। आसमान में मेरे नबी का नाम अहमद है और जमीन में मेरे नबी का नाम मोहम्मद है। अल्लाह सुभान अल्लाह। आने का जवाब न जमाने में जगमगाने के। एक जुमला बोल दे रहा हूँ, क्लियर कट कर रहा हूँ। इतना उठ करना बोलो कि न मुर्द हो जाओ, इतना गिर के ना बोलो कि मरदूद हो जाओ, बीचों बीच की बोली बोलो ताकि रब के महबूब हो जाओ। अब आगे देखिए वाल्मीकि क्या कहता परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, बल्ब बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा, चिराग बन के आएगा, नूर बन के आएगा। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने कुंभरम दूतिये ना शय्यदाही यदना शैशन, वो रोशनी बन के वो परम बन के आएगा। अब कैसरपुर में जीने वालों सवाल का जवाब बताओ, रोशनी जलती है या चलती है? हाँ भाई फितरी चीज है, हम लोग सब आदमी है, जिन्नात का बाल बच्चा थोड़े। 2:30 बज गया, कोई सोएगा? तो खत्म करें? नहीं सोने वाले को तकरीर नहीं सुनाते हैं। मेरा बाप 90 साल का है, अभी दिसंबर में अल्लाह करम साहब की दुआ से मदीना शरीफ में उम्र में लेके गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालदा मेरे अबू बोले कि बेटा तुम बहुत दूर दूर तुमको फोन करके सब बुलाता है, कैसी तकरीर करता है हमको सुनाओ। अब हम एकदम जोश में तकरीर कर रहे हैं। मेरा बाप को राम अब्बा सुनिए, हम नहीं सुनाएंगे, बोलना होगा आपको। इसलिए हम सुना रहे हैं बाप को, लेकिन बात है रसूल पाक की। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो अब हम बोलते रहेंगे, आप लोग क्या फायदा होगा? हम भी इजाजत मांगते हैं, आप भी जाइए, हमको भी छोड़िए। खत्म कर दूं? तो हाथ उठा के बोलिए तड़प के, या रसूल अल्लाह। रोशनी जलती है कि जलती है? चिराग जलता है कि जलता है? प्रकाश जलता है कि जलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो रोशनी वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने 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 होने। अब उस नूर उस चिराग की जानिब जो चल के जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का जुमला बोल रहा हूँ, आपके दिल में उतार रहा हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत लेके सीने में चले तो सदाकत चल गई। फारूक आज़म चले तो अदालत चल गई। उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई। मौला अली चले तो शुजाअत चल गई। कैसरपुर वालों से
इमामत चल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला। तो हम लोग चलने वालों में नहीं हैं, नबी की मोहब्बत में चलने वालों में हैं। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है और मुजद्दिद की मुजद्दियत चल रही है। इसलिए हम लोग इश्क वाले हैं और इश्क करने वाला कल भी आबाद था, आज भी आबाद है और कयामत तक आबाद रहेगा। अगर मैं कहूँ खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब तशरीफ फरमा है, तो आप लोग कहिएगा कि एक नंबर झूठा चतुर्वेदी है। वो चले गए और बोलते हैं हाय का प्रयोग, हाय का इस्तेमाल कहाँ होता है? जो आदमी पर बोलो सही। अब अपना कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जमा क्या हुआ? इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अब कोई बदअकीदा आएगा, इधर बड़ा उधर बड़ा, नहीं समझे? अरे 6 कम 30, हम नाम नहीं लेते। 6 कम 30, अगर मिल जाए तो पकड़ के धर के दो 30। और आपको समझाए कि नबी थे, नबी थे। तो ना आपको कुरान याद है ना हदीस याद है, जवाब क्या दीजिएगा? जब कोई दाढ़ी टोपी वाला आके कहे नबी थे, फट से आप लोग बोलिएगा तुम भी मुसलमान थे। नहीं समझे? कोई बोले नबी थे, जवाब क्या दोगे? तुम भी मुसलमान थे। मतलब बगैर बाप का बेटा हो सकता है क्या? अरे कैसरपुर में होता है क्या? तो बोलो ना पढ़ दिया, बगैर बाप का बेटा होगा। जैसे बगैर बाप का बेटा नहीं हो सकता, वैसे ही बगैर नबी की उम्मत नहीं हो सकती। नबी है गोया की उम्मत है, सूरज है गोया के नबी है, चांद की चांदनी है गोया के नबी है, आसमान है गोया के नबी है, जमीन है गोया के नबी है, जमाना कायम रहने की दलील है कि नबी है। इसलिए तो मुसलमान कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, फैज का दरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। इसलिए तो बरेली के आला हज़रत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बरेली यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 70, 65 है ना? हम भी इंग्लिश समझते हैं बेटा, नहीं बोलते हैं इसलिए कि इंग्लिश वगैरह बोलने के बाद आदमी का हाई क्वालिटी ऊपर चला जाता है और हम चाहते हैं कि माल नीचे से जाए, दिल में समझ ताकि दिल चमक उठे, है कि नहीं? बताओ 65 किलो दूर आप हैं बरेली से और हम 1200 किलोमीटर दूर हैं बरेली से, मगर जो बरेली के रजा का चर्चा कैसरपुर में, रामपुर में हो रहा है, वही झारखंड धनबाद। वाह वाह, क्या बात है। तो क्या किसी मौलवी ने ये जिक्र कराया? किसी पीर ने किया? नहीं, मेरे मुस्तफा ने किया, मेरे अल्लाह ने किया। आला हजरत सिर्फ आला हजरत नहीं है, कसम खुदा की आपका मौजूद था जश्न ईद मिलादुन नबी इस्लाम माशरा, वरना आपको बताता है 65 किलो दूर है रामपुर वालों कि आला हजरत किसको कहते हैं। आला हजरत कसम खुदा की बता दूं क्या? 1-2 पॉइंट बता दूं तो बोलो ना, जवाब बोलो। आला हजरत क्या है? एक बराए तफहीम समझने के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूं। अमीर माविया क्या है?
क्या आज के मुसन्निफ बताएगा, आज का मौलाना बताएगा, आज के खतीब बताएगा? नहीं, अब मेरे माविया क्या है? ये इमाम हसन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यजीद क्या है? ये इमाम हुसैन से। उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जुमला सुनो। अरे हजरत इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह करके बता दिए कि अमीर माविया क्या है। और यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन तलवार निकाल के बता दिए कि यजीद। तो आला हजरत क्या है? आज का मौलवी क्या बताएगा? आज का खतीब क्या बताएगा? आला हजरत क्या है? हम उनके शागिर्दों से पूछेंगे, मोहद्दी से आजम आप बताइए आला हजरत क्या है? हुजूर सदरुल शरिया आप बताइए आला हजरत क्या है? हुजूर बुरहाने मिल्लत आप बताइए आला हजरत क्या है? हुजूर पीर जमात अली शाह आप बताइए आला हजरत क्या है? तो हजरत मोहद्दी से आजम फरमाते हैं आला हजरत अलल इतलाक, आला हजरत अलल इतलाक है। और आला हजरत समझने वालों जुमला सुनो, यही रामपुर का जंक्शन है, यही बरेली का जंक्शन है, कचौचा के सैयद आले रसूल हैं, हुजूर सैयद अहमद हुसैन मदनी अशरफियत जिलानी अलैहि रहमत व रिजवान गुजर रहे हैं। बरेली जंक्शन से करीब जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं। मुरीदों ने कहा हुजूर ना कोई आदमी है ना कोई बुजुर्ग है, अब किसके लिए खड़े हुए? वो भी हाथ बांध के खड़े हुए। तो हजरत अहमद हुसैन जिलानी अशरफी मियां अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, गुलामों अरे तुम नहीं समझोगे, ये जाहिरी निगाह की बात नहीं है, बातनी निगाह की बात है। मैं बातनी निगाह से देख रहा हूँ कि दीन का सच्चा मुबल्लिग दीन का काम छोड़कर अपनी दरसगाह में आले रसूल के ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया है। तो आले रसूल नाइब रसूल के लिए क्यों नहीं खड़ा हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा रहे हैं तो ताज़ीम के लिए खड़े हो रहे हैं, दुनिया वालों को पता नहीं है। अरे कल मैदान महशर में चाहे हाफिज़े मिल्लत हो, चाहे मुजाहिदे मिल्लत हो, चाहे हुजूर शरिया हो, चाहे हुजूर बुरहाने मिल्लत हो, चाहे हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी हो, सब लोग सिफारिश करते हैं। इमाम अबू हनीफा हो, इमाम मोहम्मद हो, सब फैसला सब कहेंगे आले रसूल की बारगाह में शफाअत फरमाइए, आले रसूल शफाअत फरमाइए, आले रसूल शफाअत फरमाइए। अरे मैदान महशर में आला हजरत की तने तना साथ होगी, जिस पर आले रसूल फख्र करेगा कि हम अहमद रजा को लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने हुजूर आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ कदरिया फैज़ कदरिया। हिंदुस्तान की तारीख सुनो, यह हिंदुस्तान है। बांग्लादेश भी अलग नहीं हुआ है, श्रीलंका भी अलग नहीं हुआ है, पाकिस्तान भी अलग नहीं हुआ है, बर्मा भी अलग नहीं हुआ है। ये सारा मुल्क एक मुल्क हिंदुस्तान था। उसका वजीर आजम, उसका पीएम हजरत औरंगजेब अलैहि रहमत व रिजवान थे। और पूरे हिंदुस्तान से 500 आलिमों को उठा कर लाए थे। वो जमाने के बड़े मुफ्ती, बड़े मुफ्तियों को, बड़े आलिमों को। और हजरत औरंगजेब अलैहि रहमत व रिजवान ने चांदी के सिक्कों को खर्च किया और 500 आलिमों से कहा कि ऐसी मसले की किताब हमको चाहिए जिसमें हर मसले का जवाब हो, हर सवाल का जवाब हो, हर मसला मौजूद हो। तो 500 आलिम मिल करके एक मसले की किताब तहरीर फरमाई, जिस किताब का नाम है फतावा आलमगीरी। मगर 13 साल की उम्र में जब रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत नकी अली खान अलैहि रहमत व रिजवान आला हजरत के वालिद गिरामी ने अहमद रजा के इल्म को देखा, आला हजरत के फजल को देखा, आला हजरत के तहरीर को देखा, आला हजरत के तकरीर को देखा, तो कलम थमा दिया। और 13.5 साल की उम्र में तकरीबन आला हजरत जब फतवे का जवाब देने लगे तो देते देते 500 आलिमों ने मिलकर एक फतावा आलमगीरी तहरीर फरमाई। मगर अहमद रजा 63 साल की जिंदगी में जाते जाते पूरी दुनिया वालों को 12 जिल्दों में फतावा रज़िया इसी किताब मसले की देकर चले गए हैं। जितना मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है, उतना मसला फतावा रज़िया में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने हुजूर आला हजरत, हयाते आला हजरत। बहुत अच्छी बात एक याद आ रही है हमें।
लेकिन वो बुजुर्ग इतने कमाल वाले थे कि ये सूरत रोजाना आते थे हदीस शरीफ पढ़ाने के लिए। एक कदम उठाते थे मदीने से तो सूरत हिंदुस्तान आते थे, और हिंदुस्तान से हदीस शरीफ पढ़ा करके कदम उठाते थे तो मदीना पहुंच जाते थे। आला हजरत का जमाना है, आला हजरत मुलाकात के लिए जा रहे हैं, साथ में हजरत बुरहान मिल्लत है। बुजुर्ग ने कहा अरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मौलाना आ रहा है, तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। अभी कुछ देर के बाद मौलाना अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचते हैं। सलामो कलाम के बाद बुजुर्ग ने पूछा ए अहमद रजा खान क्या पियेंगे, कहवा, चाय या शरबत? आला हजरत फरमाते हैं कि आपके ज़बान पाक से 3 चीज का नाम निकला है, तीनों चीज लाइए ना, कहवा भी लाइए, चाय भी लाइए, शरबत भी लाइए। तीनों चीज लाई गई और तीनों को मिला दिया। मिलाने के बाद बुजुर्ग ने आला हजरत को पेश किया। आला हजरत फरमाते नहीं हुजूर पहले आप पिए। बुजुर्ग ने पिया और पीने के बाद आला हजरत को दिया गया। आला हजरत पिए। अब हुजूर बुरहान मिल्लत अपनी किताब में लिखते हैं कि कुछ बचा था, आला हजरत ने अपने हाथों को बढ़ाया, मुझे दिया, और मैं जब पिया हूँ तो उतनी लजीज चीज मैं आज तक पिया ही नहीं था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बातें होने लगी घंटों तक, अरबी में नहीं, फारसी में नहीं, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में नहीं, अरबी में नहीं, इब्रानी में नहीं, इस जबान में खुद जानता था कौन जबान में वो बुजुर्ग बोल रहे थे, आला हजरत बोल रहे थे, समझ ही में बात नहीं आ रही थी। घंटों बात हुई, आला हजरत जाने लगे। बुरहान मिल्लत फरमाते हैं कि मैं सोचा इतने बड़े बुजुर्ग आला हजरत मिलने आए हैं, जाता हूँ मैं भी कुछ बुजुर्ग से पूछूंगा, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करूंगा। आला हजरत पत्ते डूबले थे, छोटे छोटे कदमों से जाने लगे। हजरत बुरहान मिल्लत दौड़े गए, बुजुर्ग को सलाम किया, कहा हुजूर कुछ बता दीजिए ना, हम भी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमाएंगे। बुजुर्ग फरमाते हैं बुरहान, ए मौलाना बुरहान साहब, वो मौलाना अहमद रजा जा रहे देख रहे हो, उनके पीछे पीछे कदम ब कदम चले जाओ, जन्नत पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब है क्या? आला हजरत को समझना आसान काम नहीं। अरे आला हजरत आशिक मुस्तफा का नाम है, इश्क मुस्तफा का नाम है। किसी मुरीदीन के लक़ब ने, किसी आलिम की कोशिश ने आला हजरत को शोहरत नहीं दिलाई है, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत ने दिलाई। वाह 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 वाह। जहाँ तक खुदा की खुदाई है, मुस्तफा की मुस्तफाई, वहाँ वहाँ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, ए परवरदिगार आलम हम सबों को मसलके आला हजरत पे कायम व दायम रख। बोलो ने आमीन। ए अल्लाह हम सबों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों को अपने गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमा। हाथ उठाइए मेरे साथ और जवाब दीजिए नारे तकबीर। सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौसो ख्वाजा रजा का दामन। जोर से कलमा पढ़ो ला इलाहा। सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।